हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाई नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पशु परिचर भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन था, इसका 2023 के अंदर आ चुका है। बट पशु परिचर भर्ती जो है उसका अपन कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कशन जो है उसको करेंगे। पार्ट ए में क्या रहने वाला है, पार्ट बी में क्या पढ़े आप, इसके अंदर दो पार्ट के अंदर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना। तो पार्ट ए में क्या पढ़ना है आपको, पार्ट बी के अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर पशु परीक्षक भर्ती के अंदर क्या योग्यता रहने वाली है, किस तरीके से फॉर्म जो होगा उसको फिलअप किया जाएगा, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस जो है वो डिस्कस आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपना चैनल पसंद आता हो तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जो है कमेंट जरूर करें। आइए अपन देखते हैं। सबसे पहली बात तो अपन परसू परिचर भर्ती की अगर फॉर्म डेट की बात करें तो फॉर्म डेट इसकी स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म डेट है बच्चों, आप सभी को पता होनी चाहिए, 19/1/2024 से स्टार्ट हुई है और 17/2/2024 की रात्रि 12 बजे तक चलेगी। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये तो आपके फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है आपको, आप सभी को एसओसो आईडी से फॉर्म भरना है और सबसे पहले क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है, ओटीआर जो है ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे बच्चों तो जनरल कैटेगरी की जो फीस रहेगी, जो जनरल कैटेगरी की फीस रहे वो 700 रुपए है, ठीक है। और अदर कैटेगरी की जो फीस है बच्चों वो आपकी कितनी है, 400 रुपए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये फीस जो है वो फीस रहने वाली है, बात समझ में आ गई। ये फीस जो है वो फीस रहने वाली है। जनरल कैटेगरी कितनी फीस है, 700 रुपए। अदर कैटेगरी कितनी है, 400 रुपए। पहले आपको ओटीआर करना है और ओटीआर के बाद में आपको फॉर्म जो है वो फिलअप होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म के कोई पैसे नहीं देने हैं। आपने जैसे ही फीस कटवा दी एक बार 700 रुपए, ठीक है, तो उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप के कोई पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। फॉर्म डेट क्या है, 19/1/2024 से लेकर 17/2/2024 तक। कौन भर सकता है, तो योग्यता की अपन बात करें बच्चों तो योग्यता इसके अंदर है 10वीं पास। कितना, 10वीं पास जो है, 10th पास इंसान जो है वो इसको क्या कर सकता है, इस फॉर्म को जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है। योग्यता कितनी है, 10वीं पास जो है, 10वीं पास इसके अंदर योग्यता जो है वो रहने वाली है, ठीक है। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो रहने वाली हैं, ठीक है। और सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं उसके बारे में। सबसे पहले परीक्षा परीक्षा की जो स्कीम जो है, स्कीम के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं परीक्षा की जो स्कीम जो है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। परीक्षा की स्कीम की बात करें अपन, पशु परीक्षक के पदों पर भर्ती हेतु निम्न परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है, ठीक है। और ये मतलब कि आपको 5,000 पद पे है ना ये भर्ती। कितने पद पे है, 5,000 पद पे ये भर्ती जो है 5,000 पद पे है। कितने पद पे है ये भर्ती, अबाउट 5,000 पद पे जो है ये भर्ती आपकी है। क्लियर बात है। हाँ, तो भाग अ और भाग ब, प्रश्न पत्र का भाग, इसमें दो प्रश्न पत्र आएंगे, एक भाग अ होगा, एक भाग ब होगा। ये भाग अ जो होगा उसके अंदर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 105 होगी। और उसमें कुल अंक कितने होंगे, 105, यानी कि 105 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 105 क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रत्येक क्वेश्चंस का अंक कितना है, 105, ठीक है। सॉरी, प्रत्येक क्वेश्चंस का जो अंक जो है वो कितना है, एक अंक है, ठीक है। 105 प्रश्न है, ठीक है। कुल अंक कितने हुए, 105, यानी प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना हुआ, एक अंक हुआ। क्लियर बात है यहाँ तक, ठीक है। भाग ब जो है उसके अंदर कितना प्रश्न आएंगे, 45 प्रश्न जो है 45 प्रश्न आएंगे। और कुल अंक कितने हुए, 45। बात समझ में आ गई, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना हुआ, एक अंक हुआ। क्लियर बात है, अब समझना। कुल योग कितने हुआ, यानी कि टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 150 कितने हुए, 150 क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन हुए, ठीक है। और कुल अंक कितने हुए, 150 अंक जो है 150, ठीक है। और समय कितना मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए, 3 घंटे मिलेंगे आपको। 3 घंटे जो है वो 3 घंटे मिलेंगे। बात समझ में आई, 1 घंटे में मतलब कितने, 60 मिनट। कितने होते हैं, 60 मिनट इंटू द 3, ठीक है। यानी कि 180 घंटे जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। कौन से 180 मिनट जो है वो 180 मिनट मिलने वाले हैं, सॉरी 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और 180 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन कितने निकालने हैं, 150 क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन निकालने हैं। पहले बच्चों कितने क्वेश्चन निकालने हैं, 150 क्वेश्चन निकालने हैं। आराम से निकाल दोगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। क्लियर बात है। हाँ, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी के कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि अबसद वाले प्रश्न जो है वो रहेंगे, ठीक है। अधिकतम पूर्णांक कितने का अंक होगा, 150 अंक का होगा, बता दिया मैंने। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम अंक कितना दे होगा, 1 अंक दे होगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि क्या है, 1/4 क्या है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग है। क्या है प्यारे बच्चों, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4।
यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। 4 क्वेश्चन्स अगर आपने गलत किए, तो आपका एक सही क्वेश्चन उड़ जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपने 4 क्वेश्चन्स गलत किए, तो आपका एक सही क्वेश्चन जो होगा वो उड़ जाएगा। क्लियर बात है? ये होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है? नॉर्मल है। और सेकेंडरी परीक्षा का मानक स्तर क्या होगा? सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास, जो कि 10वीं पास योग्यता रहने वाली है, मैंने आपको बता दिया है। तो बात समझ में आ गई, फॉर्म डेट समझ में आ गई, एसओसो आईडी से आपको भरना है, ओटीआर करना है, ठीक है? और 105 प्रश्न रहेंगे इसमें, और जो भाग अ के अंदर रहने वाले हैं, और उनके प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा? 1 अंक होगा। तो कुल अंक कितने हुए? 105, ठीक है? भाग ब के अंदर 45 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना हुआ? 1 अंक हुआ, ठीक है? तो कुल अंक कितने हुए? 45 हुए। क्लियर बात है? और कुल योग कितना हो गया प्रश्न का? 150 प्रश्न हुए। कितने नंबर के हुए ये? 150 नंबर के हुए। ठीक है? आपको समय कितना मिल रहा है? 180 मिनट। बात समझ में आई? 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न को भी सॉल्व करोगे तो 150 मिनट ही होते हैं। ठीक है? तो आपको जो एक्स्ट्रा समय मिल रहा है वो ओमार शीट भरने के लिए यूटिलिटी हो। क्लियर बात है? बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है बच्चों इसके अंदर, ठीक है? आप समझना बात को, सिलेबस को अपन डिस्कस करते हैं, भाग अ के अंदर क्या है और भाग ब के अंदर क्या है। ठीक है? 70% जो है 70% ये आने वाला है, ठीक है? भाग अ से क्या आएगा? 70% मटेरियल जो है 70% मटेरियल कहाँ से आने वाला है? भाग अ जो है उस भाग अ से आएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों समझना क्या चीज़ है इस भाग अ के अंदर। अगर अपन बात करें भाग अ के अंदर, इसके अंदर बात करें, भाग अ के अंदर बात करें, तो क्या चीज़ रहने वाली है भाग अ के अंदर? समझना चीज़ों को, है ना? भाग अ के अंदर अपन बात कर लेवे, तो इसके अंदर रहने वाली है प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रहने वाली है? 105 रहने वाली है। क्लियर बात है? कितनी रहने वाली है? 105 कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, और जिसके अंदर क्या आएगा समझना, ठीक है? राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर तक, ठीक है? माध्यमिक स्तर के क्या आएँगे? सामान्य ज्ञान आएगा, ठीक है? जिसमें दैनिक ज्ञान आएगा आपका, गणित आएगी, ठीक है? सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स आएँगे, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? कला से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, समसामयिक विषय जो होगी उससे रिलेटेड समाविष्ट हो पर वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न आएँगे, यानी अवसद वाले प्रश्न आएँगे, किस-किस से रिलेटेड आएँगे? सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आएँगे, आपके दैनिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे, गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन्स आने वाले हैं इसके अंदर, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे, इसमें इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे, संस्कृति जो है आपकी, जो कला संस्कृति जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे, समसामयिक विषय जो है उससे रिलेटेड क्या आने वाले हैं? क्वेश्चन्स जो है वो क्वेश्चन। बात समझ में आ गई यहाँ तक आप सभी को? क्लियर बात है? अब समझना नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करें भाग ब की। अगर भाग ब की बात करें बच्चों, तो भाग ब के अंदर क्या-क्या क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं, उसके बारे में समझ। अगर बच्चों भाग ब के बारे में बात करें अपन, तो भाग ब के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 45। कितनी है? 45। बात समझ में आ रही है? कितनी है? 45 जो है कुल प्रश्नों की संख्या है आपके। अब समझना कुल पूर्णांक कितना है? 45 है, ये भी आपको मैंने समझा दिया है। और इसके अंदर भाग ब के अंदर क्या-क्या आपको पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठीक है? भाग ब वाली। क्लियर? 70% 12 अंक कौन चयन करेगा? आपका भाग अ के अंदर आएगा, और 45% जो है, यानी कि 30% जो है वो किसमें आएगा? भाग ब के अंदर आएगा। 45% जो है इसमें रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि 45 नंबर के अंदर क्या-क्या रहने वाला है, ठीक है? तो पशुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, वो देसी नस्ल कौन सी है, ये प्रतिदिन क्वेश्चन है, उनका कोई दाल में सोच होती है उनके बारे में पशु अनुकूल ये किस तरीके से ये लगा रहे हैं, ये नहीं कर दूं जैसे क्या चलती है, गतिविधियां चलती है, उसी तरीके से जैविक अपशिष्टों का निस्तारण किस तरीके से किया जावे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? संतुलित पशु आहार कौन कौन से होते हैं जिससे पशु की क्या रहे, स्वस्थ पुष्ट रहे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चारा से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, चारा चारागाह विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? स्वास्थ्य एवं बीमार पशुओं की पहचान कैसे की जावे, ठीक है? इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। पशुओं में अंत एवं वहाँ परजीवी रोग कौन-कौन से होते हैं, पशुओं के अंदर बीमारी कौन-कौन सी होती है, अंत परजीवी बीमारी कौन-सी होती है, बाह्य परजीवी बीमारी कौन-सी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे। पशुओं में टीकाकरण कैसे-कैसे, कौन-कौन सा टीकाकरण होता है पशुओं के अंदर, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पशुधन प्रसार क्या होता है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। भेड़-बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर जो होता है,
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? ऊन, मांस, दूध एंड अंडों का, ठीक है, देश व राज्य में उत्पादन का स्थान क्या है? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपका। प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता कितनी है? ठीक है? उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रति पशु दूध की उत्पादकता कितनी रहने वाली है? उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? प्रति पशु दूध की उत्पादकता यानी कि एक पशु कितना दूध का उत्पादन कर सकता है? उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऊन कतरन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बाहर ढोने वाले पशु कौन-कौन से होते हैं? कौन-कौन से टाइप होते हैं उसके? उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएँगे। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाले जो वर्मी कंपोस्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे आपके, ठीक है? पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग कहाँ-कहाँ पे किया जाता है? किस-किस चीज़ का निर्माण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है? इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? उसके बाद पशु की उम्र ज्ञात करना, ठीक है? पशु की उम्र को किस तरीके से ज्ञात किया जावे, है ना? उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स रहने वाले हैं। पॉलीथीन से पशु और पर्यावरण को क्या-क्या हानि रहने वाली है? ठीक है? पशुओं को क्या हानि होती है पॉलीथीन की वजह से, ठीक है? और पर्यावरण को क्या हानि होती है? उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स इसमें देखने को मिलेंगे। पशु बीमा कब आया था? ठीक है, इस पशु बीमा के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, यानी आप जब पशु को खरीदते हो, तो उस समय क्या-क्या अपने को सावधानियाँ जो है वो रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपके प्यारे बच्चों क्वेश्चन्स आएँगे। पशु मेले कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पे लगते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन्स आएँगे। पशु गणना जो होती है, ठीक है, जैसे जनगणना होती है, उसी तरीके से पशु गणना होती है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएँगे। गौशाला का प्रबंधन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स आएँगे, गौशाला को किस तरीके से अच्छी की जावे, ठीक है, क्या प्रबंधन है इसके अंदर, ये क्या मैनेजमेंट है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। साफ-सफाई का महत्व जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे। क्लियर बात है, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे आपके। और पशुधन उत्पादों का विपणन जो रहता है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। डेयरी विकास गतिविधि जो होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे प्यारे बच्चों। और पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएँ, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है, पशुपालन विभाग की जो प्रमुख योजनाएँ जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। अ, ये सारे क्वेश्चन क्या आएँगे, वस्तुपूर्वक जो है वस्तुपूर्वक आएँगे, यानी कि अबसद वाले आएँगे। क्लियर बात है? बात समझ में आ गई, ठीक है? और ये बोर्ड की इसकी वेबसाइट है और फॉर्म कब से भरे जाते हैं, ये आपको बता दिया है मैंने, कब से लेके कब तक भरे जाने हैं। एसओसो आईडी जो है, उस एसओसो आईडी से आप फॉर्म भर सकते हो। 19/1/2024 से फॉर्म भरे जाएँगे, 17/2/2024 तक भरे जाएँगे। एसओसो आईडी से ओपन करके पहले आपको ओटीआर को फिल अप करना पड़ेगा। ओटीआर को फिल अप करने के बाद जनरल कैटेगरी की फीस है ₹700, अदर कैटेगरी की फीस है ₹400, ठीक है? फीस ऊपर-नीचे हो सकती है, ठीक है? 700 की जगह 710 भी हो सकते हैं, किसी के 20 भी हो सकते हैं, ऊपर-नीचे 10-20 रुपए हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और योग्यता कितनी है बच्चों इसके अंदर 10वीं पास जो है 10वीं पास है बच्चों, ठीक है? आप रट डालो, पशु परीक्षक बन जाओ, ठीक है? कुछ नहीं करना है, मस्त नौकरी है, सरकारी नौकरी है, आराम से नौकरी करनी है और अपने कर्तव्य की क्या करनी है बच्चों, पालना जो है वो पालना करनी है। ऑल द बेस्ट है आप सभी को। अगर आपको पशु परीक्षक से रिलेटेड कुछ भी अगर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए पशु परीक्षक से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियो जो है वो लेके आऊँगा, क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों? और आपने अब अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर देवे, लाइक कर देवे, शेयर कर देवे, कमेंट कर देवे, ठीक है? और पशु परीक्षक से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो जो है वो शेयर कर लेवे। ठीक है बच्चों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक